ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, माता स्वर्णमाला पत्री जी को नमन बोलते। सभी आत्मबंधु को मेरा आत्म प्रणाम। हर दिन कैसे हम ध्यान और सत्संग करते हैं, आज भी ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। कल मैं जो सर्प दोष और ग्रह दोष से पूजा पाठ नहीं करने से ही सिर्फ ध्यान से इस मेरे से समाधान मिला करके ये तो बोली थी मैं। आज और एक हम समझेंगे। हम तो अनेक अनेक पूजा तो हम तो करते हैं, सभी का पूजा करते हैं। जो भगवान का पूजा भी करते हैं, जो हमारा साथ रहते रहते वो शरीर छोड़ते हैं, उसका पूजा भी, वो शरीर छोड़ने के बाद उसका पूजा भी हम करते हैं। ये भी सिर्फ मैं भगवान का पूजा, सिर्फ भगवान का पूजा ये किस नहीं छोड़ी, मैं छोड़ दिया। भगवान का पूजा करने के लिए छोड़ दिया। ऐसे भगवान का पूजा कैसे मैं छोड़ी हूँ? जो हमारा बड़े लोग जो हमारा साथ रहते थे, जो शरीर छोड़ दिया, उसका पूजा भी मैं करती थी, क्योंकि उसका पूजा करने के लिए भी मेरे से बोलते थे ऐसे बड़े लोग, जो आत्मा की शांति के लिए पूजा करना ही है। लेकिन मैं हर साल करती थी। अभी देखो, ये 15 दिन तक अमावस तक ऐसे करता है। इधर बिहार में कैसे है कि पता नहीं, इधर तो करता है अमावस तक। मैं ऐसे ही हर साल करती थी मैं भी। बाद में मेरे से ध्यान में आने के बाद मेरे से क्या पता चला कि ये आत्मा और एक नया शरीर लेके वही घर पे अनेक रूप में वो उसको हमारा घर पे ही रहता है। वो हम क्या करते हैं कि उसका आत्मा के शांति के लिए पूजा करते हैं, लेकिन वो तो सामने ही है, अनेक शरीर और एक दूसरा शरीर लेके सामने ही है। ये तो मैं तो ध्यान में समझ गई। सिर्फ समझा नहीं, मैं तो देखा हूँ। मेरा पिताजी शरीर छोड़ा है और मेरा दादी पिता का माँ वो शरीर, अनेक लोग हमारा घर पे शरीर छोड़ दिया ना। उसका तो वो फिर पैदा हुआ, उसका सामने ही हम तो पूजा करने लगे। ये कभी मैं ध्यान में शुरू में मैं समझ गई, जो भगवान का पूजा कैसे छोड़ी थी, ध्यान से पहले ही छोड़ी थी भगवान का पूजा करने के लिए। बाद में वो शरीर छोड़ते ना, उसका पूजा भी मैं करने के लिए अभी तक मैं देखो 2008 से आज तक मैं नहीं किया हूँ। लेकिन कोई भी वो नहीं सताया मेरे से। जो बोलता था शुरू में, जो मैं ऐसे करती थी, ध्यान में आई तभी आई, अभी बोले तो भी मैं नहीं करती, क्योंकि मेरे से पता है सत्य क्या है, कि मेरे से पता है। उसको आत्मा के शांति के लिए इधर तो पूजा करते हैं, लेकिन वो तो अनेक शरीर के लिए। मैं तो परसों बोली ना, वो आकाश रिकॉर्ड में तो सब रिकॉर्ड हो जाते हैं, उसको तो सब तो उधर तो आंखों के सामने आते ही साक्षात्कार हो जाते हैं। वो अभी एक शरीर के लिए वो तो रेडी करते हैं उधर जाके, अभी एक शरीर कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है, लेकिन ध्यान तो नहीं करते ना, उसके बारे में तो कुछ भी पता नहीं रहता उसको। शरीर में रहते रहते भी कुछ भी पता नहीं रहता। शरीर छोड़ने के बाद वो बहुत जल्द से वो तो क्या क्या करना है क्या प्लान करते हैं वो।
लेकिन आंखों के सामने सब कुछ आ जाते हैं ना, इधर शरीर में रहते रहते क्या किया वो सब आकाश रिकॉर्ड हो जाती है ना, वो सब देखते देखते, और हम क्या क्या लेके जाना और क्या क्या फिर हम कौन सा माँ का गर्भ गर्भ में पैदा होना, कौन सा घर, और कौन हमारा परिवार में कौन 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 सा पात्र से हम उसके साथ जुड़ना है, क्योंकि वो तो सब रेडी करता है उधर जाके। लेकिन हम इधर क्या करते हैं, उसका पूजा करते 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 उसका आत्मा के शांति के लिए उसको कुछ ना कुछ करते करते वो रहते थे, तब भी हमको उसको कष्ट देते थे। वो जाने के बाद भी उसको तो शांति से नहीं रहने के लिए हम नहीं छोड़ रहे। इधर पूजा करते करते उधर तो ऊपर तो कुछ भी नहीं है, जो यहाँ वो हम तो इधर कुछ क्या काम करते हैं ना, ये बीबी के लिए, पति के लिए, और बच्चे के लिए, और माँ बाप के लिए, सास ससुर के लिए, भाई बहन के लिए, उधर तो हम तो इधर सब कुछ के लिए करते हैं। लेकिन उधर जाने के बाद कुछ भी नहीं है, कौन सा संबंध भी नहीं है। हम इधर तो उसको शांति के लिए इधर पूजा करते हैं, सच्ची हम कैसे वो हमारा साथ है, उसी समय हमको उसको अच्छा देखना है। वो शरीर छोड़ने के बाद कुछ करने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे से समझ में आया। देखो तो उधर तो कुछ भी आप कुछ भी बात नहीं चलता। मैं तो कल बोल दिया ना मौन का महत्व क्या है, के उधर तो कुछ भी बातचीत कुछ भी नहीं होता। मैं तो ऐसे कर्म मेरे बच्चे के लिए किया, मेरे पति के लिए किया, मेरे माँ के लिए मैं कर्म किया, ये तो बात ही नहीं रहता उधर, सिर्फ काम होता है उधर। बात कहाँ पे होता है, संबंध कहाँ पे होता है, सिर्फ ये धरती पे होता है, ऊपर तो कुछ भी नहीं है। हम तो जो कर रहे हैं ये तो व्यर्थ है, पैसा व्यर्थ, समय व्यर्थ। मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा था, वो अभी एक शरीर में है। मेरा दादी वो शरीर छोड़ा था, अभी एक वो शरीर में है। लेकिन उसका पूजा तो वो ये खाते थे, ये और ये खाते थे कह के उसका जो फोटो रख के अनेक अनेक पदार्थ करके इधर तो उसको शांति के लिए इधर वो फिश फ्राई करके और कबाब बना के और अनेक अनेक बना के इधर तो नैवेद्य रख के उधर पूजा करके अनेक उसको आत्मा का शांति के लिए अनेक लोगों के खाने देते हैं। मैं ऐसे करती थी ना, कभी ध्यान में आई मैं तो वो तो सब कुछ बंद किया। अरे मेरे पिताजी तो अभी एक शरीर में आ गया ना, उसका शांति के लिए मैं क्या पूजा करूं। वो तो शरीर में तो अभी एक नया शरीर लेके अच्छा खेलता बच्चे के रूप में मेरे आंखें के सामने दिख रहा है। वो मेरा दादी भी उतना है। मैं ये तो कभी देखी हूँ ना, तभी से मेरे सास ससुर भी वो चला गया, किसी का भी मैं पूजा नहीं करती, भगवान का भी पूजा नहीं करती, और जो शरीर छोड़ा है उसका भी नहीं मैं पूजा नहीं करती। जो पूजा करती थी तब मेरा मन शांत नहीं था, दुखी में थी, और एक समस्या में मैं तो थी। अभी देखो मैं कौन सा पूजा भी नहीं करती, मन शांति है, और समझ समझ के करती हूँ क्या करना क्या नहीं करना। ये समझ में कभी आता है कि तो मैं तो कल बोल दिया ना, ज्यादा मौन से रहने से, ध्यान करने से हमको हमारा बारे में कैसे पता चल जाते हैं, दूसरों को बारे में भी हमको पता चल जाता है क्या है ये, कौन सा आत्मा है, और
कौन सा रूप में हमारा साथ रहने के लिए आए हैं। जो हमारा सामने रहते हैं उसको फोटो रख के उसका आत्मा के लिए शांति के लिए हम पूजा करते ना, वो तो मेरे से अच्छा नहीं लगा। उसको तो नैवेद्य रख के फोटो को ऐसे ऐसे करके फिर जो भी खाना है हम इतना इतना खा के बैठ जाते। उसको तो आत्मा के शांति के बारे में तो कुछ भी नहीं होता उधर। तो ऊपर वो जो डिजाइन क्या क्या करना है वो तो सब रेडी करते हैं उधर। हम इधर उसको आत्मा को शांति के लिए इधर पूजा करते करते उसको क्या तो भी मेरे को अच्छा करो, मैं तो क्या तो भी गलत किया तो मेरे से माफ करो, यही से वो आत्मा को डिस्टर्ब करे तो उधर भी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो रहते हैं हम हमारे साथ, जो करना है हमारा साथ रहे, जो शरीर के साथ रहता है, आपको मर्जी आपके कैसे देखना है उसको ऐसे देखना है। नहीं तो हम तो जो हम क्या किया कर्म हो तो हम तो हर एक भी भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन इसे पूजा करने से उसको शांति करने से आत्मा शांति के लिए पूजा करने से हम तो भुगतना नहीं कि नहीं, हमको भुगतना ही पड़ेगा। ये तो ऐसे देख के वो आकाश रिकॉर्ड हो जाते हैं ना, हम क्या किया और क्या लेके जाना है हमारा साथ, और क्या क्या संग में हम कौन सा संग में रहना है, और हम क्या किया था वो कंटिन्यू करना है। ये हर एक भी वो तो जो आकाश रिकॉर्ड हो में क्या है वो देखते 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 वो प्लान करते हैं कितना कर्म लेके जाना है, किसके साथ लेके जाना है। मैं तो यही से मेरे से समझ में आ गई ना, तभी से मैं तो ये तो और मैं भूल करने वाली नहीं हूँ। ये तो ये इसके आत्मा की शांति के लिए मांगने वाले हम कौन है। उतना उतना तो आत्म शांति के लिए वही साधना करना है। साधने करने से शांति मिलती है। शरीर रहते रहते साधने करने से हमारा आत्मा को शांति ये शरीर में ही हमको होना है। तब हम शांति, हम पूजा करें तो भी नहीं पूजा करें तो जो शरीर में इस कौन साधना करता है, कौन अपने बारे में आप समझते हैं, उसको सब शांति मिल जाती है। शांति से वो चला जाता है ऊपर। ऐसे अज्ञान में तो हम तो कितना जीवन तो हमारा तो समय बर्बाद कर देते हैं। शरीर में भी कौन साधना करता है, कौन अपने बारे में आप समझते हैं, उसको सब शांति मिल जाती है। शांति से वो चला जाता है ऊपर। ऐसे अज्ञान में तो हम तो कितना जीवन तो हमारा तो समय बर्बाद कर देते हैं। स्वाति जी, शरीर में भी कौन साधना करता है, कौन अपने बारे में आप समझते हैं, उसको सब शांति मिल जाती है। शांति से वो चला जाता है ऊपर। स्वाति जी, जी जी, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अब तो दो आवाज आ रही है ना, मैं यही देख रही हूँ। और वो दोनों आवाज आप ही की है। मेरे ही सही, बाद में वो कंटिन्यू हो रहा है। आपका आवाज इको हो रहा है, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ, अभी अभी ठीक आ रही है ना? जी अभी आ जी रही है ठीक जी से? जी। ओके। हाँ, बस आज का तो इतना ही बस, और फिर मैं तो कल लूंगी। मैं तो देखो भगवान का पूजा भी करते समय तो सच्चाई क्या है के मेरे से समझ में नहीं आई। और जो शरीर छोड़ते छोड़ते दादा दादी या माँ बाप कोई भी, उसका पूजा करते समय भी मेरे तो शांति नहीं पाई हूँ मैं। ध्यान से ही मेरे से समाधान हुई, क्या करना क्या ना करना करके। इतना ही मैं तो आज का विषय बोलती हूँ। थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच। तो आपकी बातों से
ये मुझे समझ में आया कि ये जो टाइम अभी चल रहा है, आप ये बोल रहे थे कि जो लोग भगवान के साथ साथ जिनका मृत्यु हो जाता है उनकी पूजा करते हैं, ये श्राद्ध का महीना है ना? हाँ, उधर भी करते हैं क्या, बिहार में भी? हाँ, बिहार में ही सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर पितृपक्ष हाँ, मेला होता सब है विष्णुपद सभी मंदिर लोग भी गया करते में। हैं। तो हम्म। पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर श्राद्ध करने के लिए। ठीक है। हम्म। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये जो हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जो पूजा करते हैं, उसका आप अपना खुद का एक्सपीरियंस आप बता रहे हो कि आप भी पहले भगवान की पूजा करते थे और आपके जो पूर्वज हैं, आपके परिवार वाले जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी भी कई साल तक आप पूजा करते थे, फोटो लगाकर, उनको जो खाना पसंद था वो बनाकर। ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि ध्यान करने के बाद कि जो भी मर जाता है उसके बाद में पूजा करने से उसको शांति नहीं मिलती है। ठीक है। अगर आपको सच में उसको उसका ख्याल रखना है तो वो जब जिंदा है तभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। मरने के बाद उसकी पूजा पूजा करने से उसको कोई फायदा नहीं होगा। और मरने के बाद किसी भी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। जो भी व्यक्ति ध्यान करता है वो जीते जी ही उसको वो शांति मिल जाती है। तो आपका बातचीत से ये समझ में आया कि जो लोग आपकी फैमिली में जिन जिन की डेथ हो गई थी, उन लोगों ने तुरंत ही दूसरे शरीर में जाने का प्लानिंग कर लिया। और वो आप ही के परिवार में उनका जन्म हुआ। तो जब आपको पता चला कि वो बच्चा बनकर फिर से आ गए तो फिर उसका फोटो रख के उसकी पूजा क्यों करें? ये बात आपको समझ में आ गई। तो आप ये हमें बताना चाह रहे हो कि हम सबको ध्यान करना है, और जितना हम ध्यान करेंगे तो हमें इसी जन्म में हमें शांति मिलेगी। मरने के बाद ना ही हम कुछ कर सकते हैं, ना ही हमारे परिवार वाले कितनी भी पूजा करें हमें शांति नहीं मिलेगी। तो ध्यान से ही शांति मिलती है, ये आप बता रहे हो, है ना? हाँ। यही बोलना चाह रहे हो ना? हाँ, यही यही बोली हूँ। ठीक है, ग्रेट। लेकिन वो तो ऊपर तो क्या क्या और प्लान, दूसरा शरीर के लिए तो प्लान करते हैं ना। हम तो हाँ, उसको भी डिस्टर्ब करते, उधर भी डिस्टर्ब, इधर भी तो हमारा साथ था, उधर भी उसको तकलीफ दिया, ऊपर जाने के बाद भी हम तो तकलीफ देते हैं। मेरे से माफ करो, मेरे से बार भूल हुई। बार बार याद कर करके हम उनको डिस्टर्ब करते हैं। हम्म। जी जी जी, समझ गए। ओके मास्टर्स, थैंक यू सो मच ललिता अम्मा।